Hi, you are watching The Savera. This is Amarpal Singh. 45-day payment rule as per Section 43BH of Income Tax Act. It is a burning issue nowadays because industrialists, they were demanding amendment in the act, but they were disappointed as there were no announcement regarding it in the union budget. So we are having with us representatives from Chamber of Industrial and Commercial Undertakings, Hani Sethi as well as Rajat Gupta. So we will know with them what kind of problems they are facing with this act and what kind of amendments they are looking for. So Hani Sethi ji, what kind of problems you are facing with the 45-day payment rule? Actually, there are so many mess in this 43B. पहले तो ये है कि आपको जो भी है ये ट्रेडर्स के लिए अलग होना चाहिए और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अलग से अमेंड करके देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर एज ऑन 15 मार्च जैसा मर्जी आप कर रहे हैं, 15 अप टू अपना 15 फेब तक, 15 फेब के बाद विद इन 45 डेज जो भी पुराना है विद इन 45 डेज वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 अप्रैल से ही होना चाहिए। जो बिल बना है बिल की एज ऑन डेट विद इन 45 डेज इट शुड बी क्लियर। What kind of amendments you are looking for in this act? गवर्नमेंट को इसको डिटेल में थोड़ा देखना चाहिए, उसके हिसाब से ही अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए ये बिल्कुल ही इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये 2-3 तरह से अमेंडमेंट इसको होना चाहिए जी। Rajat Gupta ji, what are your views regarding it? देखो, आम एमएसएमई को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि एमएसएमई में 43B का कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएगी और एमएसएमई का जो मीडियम स्केल, स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल है वो खुश हो जाएगा। पर उनकी इच्छाओं के विपरीत कोई अमेंडमेंट आई नहीं है। तो अब ना तो कोई हमें दिख रहा है कि इसमें कोई चेंजेस आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो लॉज हैं वो उसके सपोर्टिंग लॉज के साथ इसके साथ अटैच किए जाएँ, ताकि एमएसएमई को अगर ये लागू करना ही है 43B को तो अच्छे से लागू किया जाए। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो लॉ है सिर्फ 31 मार्च को ही वैलिड है, जबकि हम चाहते हैं कि ये थ्रू आउट द ईयर भी ये वैलिड होना चाहिए। वाई ओनली ऑन 31 मार्च? थ्रू आउट द ईयर भी ये एप्लीकेबल प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड जो ये इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है कि इसमें से ट्रेडर्स और मीडियम स्केल को बाहर रखा गया है, जबकि अगर हमने ये लॉ एप्लीकेबल करना है तो ये सभी के लिए एक सिंगल लॉ होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें माइक्रो स्मॉल को अलग किया जाए, ट्रेडर्स को अलग किया जाए, सर्विसेज को अलग किया जाए और मीडियम स्केल को अलग किया जाए, क्योंकि ये एक सर्कल है जो कि स्मॉल, माइक्रो से लेके मीडियम तक, लार्ज तक सारे उस सर्कल का पार्ट है। तो उस सर्कल में सभी को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए थ्रू आउट, तभी इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग बिजनेस की हम इसमें कर सकते हैं, मीडियम और स्मॉल स्केल की। तीसरा जो है कि ये जो अपना एमएसएमई का डिलेड पेमेंट वाला एक रूल है, जो कि जिसमें हम अगर पेमेंट डिलेड होती है हम उसमें केस करके हम उसमें अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को उसके साथ अटैच करना चाहिए अपना 45 डेज़ पेमेंट के लिए, ताकि एमएसएमई सिस्टम डिलेड पेमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि हमें 45 डेज़ वाले रूल को हम इग्नोर कर सकें। अगर वो सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एमएसएमई का डिलेड पेमेंट वाला सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर 45 डेज़ के 45 डेज़ के अंदर पेमेंट का कोई सिस्टम का हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ स्पेशल उनको रिबेट दिया जाए 43B में, ताकि उनको उनके कुछ डेज़ बढ़ाए जाएं या उनके साथ मीटिंग करके हम उसका एक्सपोर्टर्स का कोई ना कोई इसमें हल निकाल सकें। ये छोटे छोटे से कुछ लॉज हैं, कुछ ये पॉइंट्स हैं, अगर ये हम कर लें तो आई थिंक कि ये लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman, she announced that government is establishing a new fund to help MSMEs in this who are facing this financial losses. How you see this how new fund will help MSMEs? देखो, स्कीम्स तो एमएसएमईज़ के लिए बहुत है, गवर्नमेंट अनाउंस भी बहुत करती हैं, पर क्या वो ग्राउंड लेवल पे उनकी एप्लीकेबल होती हैं या उनका क्या रिज़ल्ट है उसके ऊपर कोई डाटा नहीं है।
गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर हम स्कीम्स तो हमने अनाउंस कर दी हैं, पर उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वो स्कीम एक्चुअल एमएसएमई तक पहुंच रही हैं। आज एक स्कीम सिंपल है, कोलेटरल फ्री लोन की स्कीम है, क्या गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइड करती है कि ये एक्चुअल स्कीम कितनों ने अवेल की है। क्योंकि आज बैंक के पास चले जाओ, वो कहता है जी जहाँ से वो स्कीम निकली है वहीं से आप लोन ले लो, हम तो कोलेटरल फ्री लोन देंगे नहीं। तो ये गवर्नमेंट के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हो, पर उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करो कि क्या उससे एमएसएमई को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। Thank you so much. So they were Rajat Gupta and Hani Sethi. They were representative of Chamber of Industrial and Commercial Undertakings. According to them, there are certain points which need to be added while amending this act. First thing, that the supporting laws, they should be made strong. That trader, medium and large scale services, they should be added in the act. Then third thing, they said that delayed payment act should be attached to it and it should be made strong. Fourth point, they added that the petrol, diesel and fuel, GST should be come under GST, so that 28% benefit, industrialists can get the 28% benefit. Then they're demanding that relaxation should be given to those who are into exports. So, then they are saying that on ground level, the schemes, they are not reaching the industrialists. So government should conduct a survey or should work on it, and so that benefits can reach the actual industrialists. You are watching The Savera. Amarpal Singh with cameraman Manoj Sidhu.